उत्तर प्रदेश के बलिया के गढ़वाल और बांदा में दलित बेटियों के साथ हुई दरिंदगी की घटनाओं को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को खुली चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अगर दलित समाज की बेटियों को न्याय नहीं मिला तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं बल्कि सरकार की नीयत पर सवाल माना जाएगा, क्योंकि बलिया में 15 फरवरी को एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ 5 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म हुआ। परिवार थाने के चक्कर काटता रहा, दबाव के बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित बेटियों की अस्मिता पर लगातार हो रहे हमले सिर्फ अपराध नहीं है, ये उस शासन के चरित्र पर सवाल है जो खुद को कानून का राज कहता है। बलिया के गढ़वाल में 15 फरवरी को एक दलित किशोरी के साथ 5 जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की स्थानीय टीम के दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आज तक आरोपी खुले घूम रहे हैं। वहीं बांदा में एक दलित किशोरी को होटल में बंधक बनाकर रखा गया, उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और यहां पर भी वही प्रशासन की सुस्ती साफ दिखाई दी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि संविधान में विश्वास रखने वाला दलित समाज अब अन्याय पर चुप नहीं बैठेगा और यदि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और पॉक्सो एक्ट की सख्त धाराएं नहीं लगाई गई तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं करवाई गई तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं बल्कि उस मानसिकता का परिणाम है जिससे सत्ता की चुप्पी से हिम्मत मिलती है। और अब जब अगले वर्ष यानी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो चंद्रशेखर आजाद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर दलित बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में नहीं है तो चुनावों के दौरान जनता इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। उन्होंने योगी सरकार को खुली चुनौती दी और कहा कि बुलडोजर राज का असली परीक्षण अब दलित बेटियों के अपराधियों पर कार्रवाई से होगा, क्योंकि अगर न्याय में देरी हुई तो ये दलित समाज के साथ विश्वासघात माना जाएगा और आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। इसलिए सरकार को अब ये तय करना है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी है या फिर संविधान और बेटियों के सम्मान के साथ। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने खुला ऐलान किया है, क्या उनका ऐलान रंग लाता है, क्या उनका यह ऐलान उन बेटियों को न्याय दिलवा पाता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि खुद भीम आर्मी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी को घेर रहे हैं और उसी वीडियो के थंबनेल में उन्होंने सीधे तौर पर जेल की बात कही है, जो कि कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कहती हुई दिखाई दी है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से उस पोस्टर के जरिए सीएम योगी को जेल भेजने की बात कही गई है, क्या सीएम योगी सचमुच जेल जाएंगे, क्या उन बेटियों को न्याय मिलेगा या नहीं, क्या 2027 के लिए बीजेपी की टेंशन इसी तरह से बढ़ती रहेगी, क्या 2027 में जनता चंद्रशेखर आजाद का साथ देने वाली है या फिर सीएम योगी का, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही।